मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट डे हम लोगों ने सॉर्टिंग के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग आपको सॉर्टिंग के 2-4 और एग्जांपल्स बताएंगे और क्राइटेरियाज बताएंगे जिसके अंडर आप लोग डिफरेंट टाइप की सॉर्टिंग कर सकते हैं। लास्ट डे हम लोगों ने इनसोल्यूबल, सोल्यूबल, हार्डनेस और रफनेस, स्मूथनेस, इसके ऊपर डिफ्रेंशिएट करना सीखा था। आज बताएंगे हम आप लोगों को कि सोल्यूबिलिटी के ऊपर कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे कि कौन कौन सा जो मटेरियल है वो किस ग्रुप में सॉर्ट आउट होगा। तो बताना चाहूँगा कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं, जैसे कि शुगर, कॉमन सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सब पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। वेरस कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जो पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो जो मटेरियल्स, दोज मटेरियल्स विच कुड डिजॉल्व इन वाटर आर नोन एज सोल्यूबल एंड दोज विच आर नॉट, which do not dissolve in water are known as insoluble materials। हाँ, तो जब भी हम लोग सॉल्वेंट सोल्यूशन की बात करते हैं तो दो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आता है। एक, जिस चीज़ में घोला जाता है, जो भी मटेरियल जिसमें घोला जाता है उसे हम लोग सल्यूट कहते हैं। और जो चीज़ घोला जाता है, मतलब जैसे सॉल्ट और पानी का हम लोग घोल बना रहे हैं तो पानी को हम लोग सल्यूट कहते हैं और सॉल्ट को सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग सोल्यूशन के बारे में पढ़ें तो सोल्यूशन कई टाइप के होते हैं। कभी कभार सॉलिड जो है लिक्विड में डिज़ोल्व होता है, कभी कभार गैस जो आपका लिक्विड है वो दूसरे लिक्विड में डिज़ोल्व होता है। अगर लिक्विड से लिक्विड को अगर हम लोग डिज़ोल्व करें तो वो कैसे होता है। एक्चुअल में कुछ लिक्विड्स जो होते हैं डायरेक्टली मिक्स कर जाते हैं। अगर आप लोगों ने घर पे रूह अफ़ज़ा बनाते हुए देखा होगा मम्मी को, तो आप लोगों ने देखा होगा कि रूह अफ़ज़ा के बॉटल में से रूह अफ़ज़ा निकाल के डायरेक्ट पानी में मिक्स कर दिया जाता है और वो आराम से मिक्स हो जाता है। बट कभी अगर देखेंगे आप लोग कि पानी में अगर ऑयल ड्रॉपलेट्स गिर जाते हैं या ऑयल गिर जाता है या ग्लिसरीन ऑयल गिर जाता है या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ गिर जाता है, हाँ, तो वो डिज़ोल्व नहीं होता है। तो इन दोनों के लिए दो टर्म्स हैं, जैसे ग्लिसरीन है जो कि पानी में पूरा घुल जाता है। इन सब जो पानी में पूरा घुल जाए, या दो कोई भी लिक्विड जो एक दूसरे के साथ घुल जाए उसे मिसिसिबल कहते हैं, और जो लिक्विड्स एक दूसरे के साथ ना घुलें उसे इममिसिसिबल कहते हैं। ओके। अगर लिक्विड के अलावा भी हम लोग कुछ सोल्यूशन देखें तो गैसेस भी पानी में मिक्स होते हैं, मतलब एज अ सॉल्यूट काम करते हैं या एज अ सॉल्वेंट भी काम करते हैं, कह सकते हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा, मछलियाँ जो पानी में रहती हैं वो भी ऑक्सीजन ही ब्रीथ करती हैं, बट ऑक्सीजन तो हम लोगों को पता है कि गैस है, तो वो लोग ऑक्सीजन पाती कहाँ से। एक्चुअल में क्या होता है कि जो पानी होता है, पानी के अंदर ऑक्सीजन ऑलरेडी डिजॉल्व होता है। हाँ, तो जो भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन अपना पानी से ही लेते हैं। ठीक है, वो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं और उसी को यूटिलाइज करते हैं। सिमिलरली अगर आप लोग कभी कोक या थम्स अप की बोतल लेते हैं और जब बोतल खोलते हैं तो एक अजीब सी आवाज़ आती है और कुछ बुलबुले ऊपर को उठते हैं। ये बुलबुले क्यों उठते हैं? ये भी एक्चुअल में डिजॉल्व गैस होता है जो कि कोल्ड ड्रिंक्स में मिक्स होता है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक्स को एरेटेड ड्रिंक्स भी कहते हैं, AERATED, एरेटेड ड्रिंक्स। उसका मतलब उसमें फोर्सफुली कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स किया रहता है। जब आप बॉटल को शेक करते हैं, खोलते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड झटके से रिलीज होता है और इसी वजह से वो फिजेस आते हैं। अच्छा, अब हम लोग कुछ और डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, जैसे फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। अगर आप पानी में किसी भी चीज़ को डालते हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं उसमें डूब जाती है, सर्फ एकदम अंदर, जिसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है वो डूब जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें, हाँ, कुछ चीज़ों में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो ऊपर तैरते रहते हैं। इस प्रॉपर्टी को, हाँ, कहा जाता है फ्लोटेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इज इन वाटर इज कॉल्ड फ्लोटेशन। अगर आप लोग एक आयरन बॉल ले लें और उसको प्लेस करें पानी में, तो इसमें बहुत सारी चीज़ होते हैं, मतलब ये बायोन्सी पे भी डिपेंड करता है, डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। हाँ, अगर एक आयरन बॉल डालें आप तो तुरंत डूब जाएगा। वैसे एक आयरन शीट चौड़ा सा बना के अगर उसको डालें तो वो जल्दी डूबेगा नहीं। जैसे कि थाली, अगर आप थाली को इवन
वाटर में इवनली रख दें तो जल्दी डूबती नहीं है। वेयर एक ग्लास आप डालिए वो तुरंत डूब जाएगा, भले ही दोनों का वेट एक हो। क्यों? क्योंकि डेंसिटी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है वाटर के सरफेस पे, जिसकी वजह से वो डूबता नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे मटेरियल बेस्ड ऑन पैसेज ऑफ लाइट, जिसको हम लोग ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? जब भी हम लोग कोई मटेरियल लेते हैं तो उसके तीन केस एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग लाइट उसके थ्रू पास कराना चाहें, या तो वो पास करेगा, या तो वो ब्लॉक हो जाएगा, या फिर लाइट सिर्फ पास करेगा लेकिन कंप्लीटली नहीं पास करेगा। जैसे अगर हम लोग एक ग्लास शीट लेते हैं, प्रॉपर ग्लास अगर है तो उसमें से अगर हम लोग लाइट पास करते हैं या लेंस में से पास कराते हैं तो लाइट इस पार से दूसरे साइड चली जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। हाँ, तो जो ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट पास हो जाए, कंप्लीटली पास हो जाए, वो ट्रांसपेरेंट कहलाती है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट पास ना करे उसे हम लोग ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। ट्रांसल्यूसेंट आप लोग अगर देखना चाहें तो बटर पेपर आप लोग जो देखते हैं वो ट्रांसल्यूसेंट होता है। फ्रॉस्ट ग्लास जो देखते हैं उसमें से देखेंगे लाइट आती है लेकिन इमेज कुछ नहीं देख पाते हैं आप लोग, तो वो आपका ट्रांसल्यूसेंट होता है। और लास्ट आता है ओपेक। ओपेक जो होता है कोई भी मटेरियल जिसके थ्रू लाइट एकदम ना पास करे। जैसे अगर वॉल के थ्रू आप लाइट पास कराना चाहें तो वो पास नहीं करता, इसीलिए उसको ओपेक मटेरियल कहा जाता है। और ओपेक मटेरियल्स जनरली वो सारी वस्तुएं जिसमें से लाइट ना पास करे, जैसे बुक है, वॉल है, कुछ भी है, ये ओपेक मटेरियल्स हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।